हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एक क्लासेज स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 8 का सब्जेक्ट आप लोगों का है हिंदी, यानी कि कक्षा 8 का विषय आप लोगों का क्या है बाबू? आप लोगों का हिंदी है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2025 और आप लोगों का 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, पेपर का संपूर्ण हल के साथ, यानी कि एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे फुल सोल्यूशन के साथ एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें बाबू, ये जो पेपर है सभी को स्कूल में, सभी जिला में, यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे ना आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पेपर का जो कोड है, यानी कि जो आप लोग का पेपर का पैटर्न है क्या बाबू, KPSI है। क्या है? KPSI है। इसका बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर है। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, नोट सभी पर्सन को करना अनिवार्य रहेगा, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया क्या, यहाँ पर समझिएगा कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, यानी कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया क्या, समझिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया, सच्चा तीर पुरुष धीर समीर और आजाद होते हैं और उनके मन की गंभीरता और सती क्या दिया गया, शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और आचल होती है, परंतु तब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती है। ये वाला हमारा क्या दिया गया, गद्यांश दिया गया। इसी का हमें संदर्भ और व्याख्या बताना है। क्या? संदर्भ और व्याख्या बताना, अथवा करके दिया गया। तो चलिए सबसे पहले ऊपर वाला बता देते हैं, फिर नीचे वाला बताते हैं। इसमें लिखिएगा संदर्भ, हेडिंग बना लीजिएगा। ऊपर वाला क्या लिखिएगा, संदर्भ, हेडिंग इस प्रकार से बनाइएगा। इसमें आगे क्या लिखिएगा, लिखिएगा बाबू कि यह गद्यांश सच्चे वीर पुरुष नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक ने सच्चे वीर पुरुषों के गुणों का वर्णन किया है। तो ये आप लोगों का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसका व्याख्या करना है। तो इसका व्याख्या हेडिंग बनाइएगा। इसमें लिखिएगा कि लेखक कहते हैं कि सच्चे वीर पुरुष शांत, गंभीर और धैर्यवान होते हैं। उनका मन शांत समुद्र और स्थिर आकाश की तरह होता है, लेकिन जब वो गरजते हैं तो उनकी दहाड़ सदियों तक सुनाई देती है। गद्यांश वीर पुरुषों के आंतरिक और बाहरी गुणों को दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। अथवा वाला जो क्वेश्चन दिया गया, इसको आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोग की इच्छा होगी, यानी कि आप लोग का मन करेगा, तो आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन को आप लोग को करना रहता है। ठीक है, फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में भावार्थ लिखना है। क्या दिया गया है यहाँ पर दिया गया है कि सो ताको सागर जहां जाको प्यास बुझाई, अथवा करके दिया गया खुले देश के द्वार अचल दीपक स्नान रहना। तो ऊपर वाला सबसे पहले बता देते हैं, इसका आप लोग को क्या लिखना है। देखिए आप लोग को इसका जो दिया गया ना, इसको आप लोगों को क्या लिखना है, संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है। क्या? संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है। तो इसका संदर्भ हेडिंग बनाइएगा। सबसे पहले क्या हेडिंग बनाइएगा, संदर्भ। तो इसमें आगे क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि यह पंक्ति रहीम के दोहे से ली गई है और इसमें रहीम ने बताया है कि सच्चा सागर वही जो किसी की प्यास बुझा सके। तो ये वाला आप लोग का लिख करके हो जाएगा। फिर आप लोग का भावार्थ हेडिंग बनाइएगा। इसमें लिखिएगा कि रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार सागर की विशालता का कोई लाभ नहीं होता है यदि वह किसी की प्यास व्यक्ति को प्यास ना बुझा सके, उसी प्रकार किसी व्यक्ति की महानता का भी कोई लाभ नहीं है यदि वह किसी जरूरतमंद को के काम ना आ सके। तो ये वाला भी लिख करके कंप्लीट हो गया। अथवा करके जो दिया गया उसको आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से नहीं समझ में आ रहा होगा बाबू, लेकिन बता दे रहे हैं आप लोग, इसको सुन करके इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। क्या दिया गया क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि कविता में भारत के लिए कौन सा वरदान मांगा गया, यानी कि कविता में भारत के लिए कौन सा वरदान मांगा गया, हमें ये बताना है। तो इसका उत्तर क्या लिखेगा कि कविता में भारत के लिए यह वरदान मांगा गया है कि यहाँ के लोग हमेशा सुख शांति से रहें और देश की प्रगति करें। तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन दिया गया, श्याम ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला। तो इसका उत्तर क्या लिखिएगा कि श्यामू ने भोला के सामने यह रहस्य खोला कि उसकी माँ मर गई है, बल्कि वह ऊपर भगवान के पास गई है और वह उसे पतंग उड़ाकर नीचे ले आएगा। तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है कि सच्चे वीर पुरुष में कौन से गुण होते हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा कि सच्चे वीर पुरुष में धैर्य, गंभीरता, शांति और साहस जैसे गुण होते हैं। ठीक है, फिर आगे का क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देख करके लेखिका की
आंखें क्यों भर आई, हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखेगा डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देख करके लेखिका की आंखें इसलिए भर आई क्योंकि उन्होंने यह अपाहिज लड़की के जीवन के संघर्ष और उसकी भावनाओं को कविता में देखा। तो ये वाला भी हमारा पूरा हो जाएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया क्या, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्या दिया गया है, गिरी स्वामी को जूलिया पर गुस्सा क्यों आया, और क्या दिया गया, और उसने जूलिया को क्या समझाया, हमें ये बताना। तो इसका उत्तर लिखिएगा यानी कि आंसर लिखिएगा, गिरी स्वामी को जूलिया पर गुस्सा इसलिए आया क्योंकि जूलिया अपनी तनख्वाह और बाकी पैसों के लिए कोई विरोध नहीं कर रही थी। गिरिस्वामी ने उसे समझाया कि उसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तो ये वाला भी पूरा ही हो जाएगा, ठीक है बाबू। फिर आगे का क्वेश्चन चौथा देखिए क्या दिया गया है, समूह का से समूह खा तक मिलान कीजिए। तो इसका हमें मिलान करना, देखो श्यामू के पिता क्या नाम था बाबू, श्यामू के पिता का नाम, श्यामू का पिता भैया था, क्या था यहाँ पर, श्यामू का जो पिता था क्या था, भैया था। श्यामू के पिता क्या था, भैया था। आप लोगों का ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर कहाँ पर लिखा बाबू, इसको आप लोग को मिलान स्वयं से कर लीजिएगा। श्यामू का साथी कौन था बाबू, श्यामू का साथी मुन्नी था। श्यामू के भैया यानी कि भैया ही थे। श्यामू की माथी की बहन थी मुन्नी थी। तो ये वाला भी आप लोगों का, श्यामू की माँ मुन्नी थी। तो ये वाला भी आप लोगों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। इसमें निशान लगा है जो कि दूसरा पे जाएगा, और एक पांचवा पे जाएगा, चौथा पे जाएगा, पहला पे, छठवां पे जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अपने पाठ पुस्तक से याद की हुई 8 लाइन की कविता लिखिए। तो ये हम आप लोग को नहीं बताएंगे, 8 लाइन की कविता आप लोग को स्वयं से तैयार कर लेना है। क्या आप लोग को खुद से तैयार कर लेना है बाबू। फिर आगे का क्वेश्चन दिया गया है कि अपनी पाठ पुस्तक से महान व्यक्तित्व से किसी एक पाठ का सारांश लिखिए। तो इसको भी आप लोग को स्वयं से ही तैयार कर लेना है। फिर आगे दिया गया है कि संस्कृत में याद किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो अपनी पाठ पुस्तक से हो। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग स्वयं से ही तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, एक पद में उत्तर दीजिए, यानी कि एक पद में उत्तर देना है। क्या दिया गया है कि राजा सिंथुल कुत्र राज्यम अक्रोत। तो इसका हो जाएगा श्रीकांडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रीकांडे हो जाएगा, ठीक है, श्रीकांठे हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कस्य संगत ना कस करिश्मे। तो इसका हो जाएगा दुर्जने हो जाएगा, दुर्जनेन हो जाएगा। फिर आगे क्या दिया गया है कि कैन यत्रेण रक्त निसृष्यन्ते। तो इसका क्या हो जाएगा, जलो का भी हो जाएगा, जलो का भी हो जाएगा। फिर आगे दिया गया अहम किम वदिष्यामि। तो इसका हो जाएगा सत्यम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत्यम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी पूरा हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर का वाला क्वेश्चन आप लोग को इसका पूरा करना है। तो इसको आप लोग को देखिए, इसमें जो पहला में भरा जाएगा करिश्मे में भरा जाएगा, यानी कि कौन सा हमारा ये वाला भरा जाएगा। फिर उसके बाद क्या दूसरा में भरा जाएगा, हर्षिमे में भरा जाएगा जो कि हमारा ये वाला भरा जाएगा। फिर तीसरा में क्या भरा जाएगा बाबू, तीसरा में जो भरा जाएगा बहुश्रेय में भरा जाएगा, यानी कि हमारा ये वाला भरा जाएगा। फिर उसके बाद क्या भरा जाएगा, ये आप लोग का जो देखिए अगला वाला जो घा वाला भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा वो पता है, भव्यम भरा जाएगा, या ये वाला भरा जाएगा। इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। तिरस्कार दिया गया, आघात दिया गया, काया दिया गया। तो देखिए तिरस्कार का मतलब होता है अपमान करना या अनादर करना, और आघात का मतलब होता है चोट होता है, प्रहार होता है। काया का मतलब होता है शरीर होता है, देह होता है, ठीक है। तो ये वाला भी पूरा हो जाएगा बाबू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आगे का क्वेश्चन दिया गया खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। कमल दिया गया, पृथ्वी दिया गया, बादल दिया गया, आकाश दिया गया। चारों को बता देना आप लोग को, 2-2 लिख देना है। क्या आप लोग को चारों को बता देना, मतलब 2-2 लिखना है, चारों का लिखना है। कमल का क्या होता है बाबू, देखिए पंकज होता है, नीरज होता है, सरोज होता है, जलज होता है, ठीक है। ये वाला आप लोग को 4-4 बता रहे हैं, 2 ही को लिखना है। फिर पृथ्वी का धरा होता है, धरती होता है, भूमि होता है, धरा होता है, ठीक है, वसुंधरा होता है, बहुत होता है बाबू। फिर बादल का क्या होता है, बादल का मेघ होता है, मेघनाथ होता है, जलधर होता है, जलद होता है। आकाश का क्या हो जाएगा, गगन नभ आसमान हो जाएगा, ठीक है, ये सब हो जाएगा। तो आप लोग का ये वाला भी पूरा ही हो जाएगा, हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन दिया गया निम्न उपसर्गों के शब्द बनाइए। परि आदि अभि उप बनाना। तो इसका मतलब देखिए, परि का मतलब होता है परिकल्पना हो जाएगा। अधि का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, अधिकार हो जाएगा या अधिपति हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों का अभी दिया गया, अभिमान हो जाएगा, अभिवादन हो जाएगा। फिर उपवन हो जाएगा या उपवादन हो जाएगा, या उपकार हो जाएगा या उपहार हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा बाबू। फिर अगला दिया गया निम्न प्रत्ययों से शब्द बनाइए। प्रत्यय मतलब जो लास्ट में होता है, क्या हो जाएगा, ता है तो सफलता हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा, ठीक है।
फिर आगे क्या दिया गया, पन दिया गया तो बचपन हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा, वट दिया गया तो सजावट हो जाएगा, बनावट हो जाएगा, फिर आगे दिया आई दिया गया तो इसका मतलब हो जाएगा पढ़ाई लिखाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी पूरा ही हो जाएगा ना बाबू। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए, जैसे कि रास्ता साफ होना, हृदय का खिलना। रास्ता साफ होना और हृदय का खिलना दिया गया है, तो ये वाला आप लोगों का रास्ता साफ होना का बाधाएं दूर होना, हृदय का खिलना मतलब प्रसन्न होना। ठीक है, तो इसका भी अर्थ लिख करके पूरा ही हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद और संधि का नाम बताइए। हिमालय बताना है। हिमालय में क्या हो जाएगा बाबू पता है, हिमालय में जो हो जाएगा इसमें आप लोगों का हिम प्लस आले हो जाएगा, दीर्घ संध हो जाएगा। कौन सा संध हो जाएगा बाबू, दीर्घ संध हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोगों को क्या बताना है, ये वाला आप लोग और आगे इत्यादि दिया गया और सदैव दिया गया, तो ये वाला आगे का तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 2 दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा, निम्न प्रश्नों का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो आप लोग को समास विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है। क्या, समास विग्रह करना है और ये नाम भी लिखना है। ठीक है, जैसे माता पिता, ये कौन सा समास है बाबू, ये आप लोग का योजक चिन्ह है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा कि द्विगु समास होगा, कमेंट करके बताइए। चौराहा, तो इसमें जिसमें संख्या आता है वो कौन सा समास होता है, ट्रिक पता ही है। तो आप लोग को इसको नहीं पता होगा तो कमेंट करके एक तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा, निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। किए गए उपकार को मानने वाला क्या होता है, उपकारी होता है। अर्धरात्रि का समय क्या होता है, अर्धरात्रि का समय क्या होता है, आधी रात होता है। ठीक है, यानी कि मध्य रात्र होता है, तो ये वाला ही पूरा हो जाएगा। सभी क्वेश्चन में बता दे क्या, देखो इसका जो हो जाएगा समझो ध्यान से, इसका हिमालय का क्या हो जाएगा, हिम प्लस आले हो जाएगा, दीर्घ संध होगा, और इत्यादि का इत प्लस आद हो जाएगा, यड़ संध हो जाएगा, सदा प्लस एव यानी कि सदैव वृद्धि संध हो जाएगा। ठीक है, माता पिता में जो है माता और पिता द्वंद्व समास है क्योंकि इसमें योजक चिन्ह लगा है, और चौराहा जो है ये कौन सा है, 4 राहों का समूह होता है जो कि द्विगु समास है। ठीक है, समझ गए ना बाबू। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसका क्या हो जाएगा, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। क्या होता है, कृतज्ञ होता है। ठीक है, कृतज्ञ होता है, इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। फिर अर्धरात्रि का समय क्या होता है, निशीथ होता है। फिर आगे का क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित शब्दों का विपरीतार्थी शब्द लिखिए, यानी कि विलोम शब्द लिखना है। जैसे कि क्या हो जाएगा विलोम शब्द इसका, अन्याय का क्या हो जाएगा, न्याय हो जाएगा, मूर्ख का क्या हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा, दुर्बल का क्या हो जाएगा, सबल हो जाएगा, और नीरस का मतलब क्या हो जाएगा, सरस हो जाएगा। तो ये वाला भी हमारा पूरा ही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, 9वां वाला क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी कि क्या लिखना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अगर तैयार होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तैयार होगा तो जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही था आप लोगों का क्लास 8 का यानी कि कक्षा 8 का हिंदी का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी दबा देना है। और आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को क्लास 8 के यानी कि कक्षा 8 के जितने भी स्टूडेंट होंगे ना उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।